नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सुधार आंदोलन के अंतर्गत ज्योतिबा फुले एवं सावित्रीबाई फुले के बारे में। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। ज्योतिबा राव या ज्योतिबा फुले का जन्म माली जाति के एक परिवार में हुआ था। उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना वर्ष 1873 में की। इस समाज के नेता एवं सदस्य निम्न जाति के लोग थे। इस समाज का मुख्य उद्देश्य सामाजिक सेवा, महिलाओं एवं निम्न जाति के लोगों के बीच शिक्षा का प्रचार करना था। फुले केवल सामाजिक सुधार ही नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन भी चाहते थे। उनका विचार था कि जब तक उत्पीड़ित वर्ग या जनता शिक्षित नहीं होगी तब तक न तो जन जागरण होगा और न ही सामाजिक क्रांति संभव होगी। ज्योतिबा शोषण मुक्त समाज चाहते थे। बहुत से लोग मानते हैं कि फुले ने मराठी शब्द दलित का उपयोग वर्ण व्यवस्था से बाहर के लोगों का वर्णन करने के लिए किया था। उन्होंने विवाह में ब्राह्मण पुजारी की सेवाओं को निरर्थक बताने के अलावा सत्यशोधक विवाह समारोह सरल एवं मितव्ययी का प्रचार किया। फुले ने सार्वजनिक सत्यकर्म के समर्थन एवं गुलामगिरी के विरुद्ध कार्य किया। उनके ये कार्य जन सामान्य के प्रेरणा स्रोत बने। ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मणों के प्रतीक चिन्ह राम के विरोध में राजा बाली को अपने आंदोलन का प्रतीक चिन्ह बनाया। फुले समाज में जाति प्रथा के पूर्ण उन्मूलन एवं सामाजिक आर्थिक समानता के पक्षधर थे। उन्होंने संस्कृत हिंदुत्व का विरोध किया। उनके आंदोलन ने समाज में ब्राह्मणों के वर्चस्व को समाप्त कर दलितों की पहचान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने पुरोहित वर्ग को समाज का शोषक कहा। ज्योतिबा राव फुले को 1888 में महाराष्ट्र के एक अन्य समाज सुधारक विठ्ठल राव कृष्णजी बंदेकर ने महात्मा की उपाधि दी थी। ज्योतिबा को उनकी जाति के कारण स्कूली शिक्षा जारी रखने की अनुमति नहीं दी गई। हालांकि फारसी विद्वान गफ्फार बेग मुंशी और एक ब्रिटिश अधिकारी लिजित साहब की मदद और समर्थन से ज्योतिबा को स्कॉटिश मिशनरी स्कूल में भर्ती कराया गया था। उस समय का समाज भी लड़कियों की शिक्षा के खिलाफ था। फिर भी उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई के साथ पुणे में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके स्कूल के पाठ्यक्रम में गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान शामिल थे। सावित्रीबाई भी माली समुदाय की थीं, जिनका जन्म 1831 में महाराष्ट्र के सतारा जिले के नायगांव में हुआ था और 9 साल की आयु में उनका विवाह ज्योतिबा फुले से हुआ था। महिलाओं सहित सभी के लिए शिक्षा में दृढ़ विश्वास रखने वाली ज्योतिबा ने अपनी पत्नी को घर पर ही पढ़ाया। बाद में सावित्रीबाई ने एक शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम लिया। जब वे पढ़ाने के लिए स्कूल गईं तो रास्ते में उन्हें लोगों से दुर्व्यवहार एवं अपमान का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने शिक्षण कार्य को जारी रखने के लिए बहादुरी से इसका सामना किया। सावित्रीबाई ने मांग और महार सहित दलित जातियों की महिलाओं और बच्चों को भी पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने और उनके पति ने नेटिव फीमेल स्कूल पुणे और सोसाइटी फॉर प्रमोटिंग द एजुकेशन ऑफ महार्स, मांग्स एंड अदर्स नामक 2 शैक्षिक ट्रस्टों की स्थापना की। सावित्रीबाई ने लड़कियों की शिक्षा से लेकर कई सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठाने और उन्हें ख़त्म करने की दिशा में काम किया। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए महिला सेवा मंडल की शुरुआत की। उन्होंने और उनके पति ने विधवाओं के साथ हो रहे अमानवीय व्यवहार के खिलाफ लगातार अभियान चलाए और विधवा पुनर्विवाह की वकालत भी की। कहा जाता है कि सावित्रीबाई ने विधवाओं के सिर मुंडवाने की अमानवीय प्रथा की निंदा करने के लिए नाइयों की एक सफल हड़ताल का आयोजन किया था। अपने पति के साथ उन्होंने 1863 में बाल हत्या प्रतिबंध गृह यानी शिशु हत्या को रोकने के लिए स्थापना की। किसकी स्थापना की? बाल हत्या प्रतिबंध गृह की, जहां दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में गर्भवती होने वाली अविवाहित माताएं और विधवाएं अपने शिशुओं या स्वयं के जीवन को समाप्त करने की बजाय सुरक्षित प्रसव कर सकती थीं।
उन्होंने और उनके पति ने सभी के लिए पानी का निजी भंडारण खोलकर अस्पृश्यता की बुराई के खिलाफ एक उदाहरण प्रस्तुत किया। जोतवा की मृत्यु के बाद सावित्रीबाई ने सत्यशोधक समाज की कमान संभाली, बैठकों की अध्यक्षता की, कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया और प्लेग पीड़ितों के लिए काम किया। 1897 में एक मरीज की देखभाल के दौरान प्लेग से संक्रमित होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। सावित्रीबाई फुले कवयित्री थीं और काव्या फुले तथा बावन काशी सुबोध रत्नाकर उनके 2 काव्य संग्रह हैं।